हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चे हो गए। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल कि सेल है क्या। सेल जब आप किसी का डेफिनेशन पूछो तो कहेगा स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। अब सेल्स लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स पाए जाते हैं। तो हमें ये चीज़ समझना अपने चैप्टर का मतलब कि स्ट्रक्चर और फंक्शन का मतलब क्या, उसका रीज़न क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन कहने वाई, क्यों। तो बेसिकली सेल जो हमें बॉडी में जो प्रोवाइड करता है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये देखो आप, यहाँ एक छोटी साइकिल है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन हार्ट, किडनी, लंग्स, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। और उन ऑर्गन्स को एक साथ मिला के क्या बनाते हैं, बॉडी, ठीक। तो आप समझ गए कैसे वो शेप देता है। सेल कैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर देने में शेप देता है। और फंक्शन फंक्शन ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे फंक्शनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इनका स्पेसिफिक फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन है। लाइक पंपिंग ऑफ ब्लड हमारे हार्ट से होती है, हमारा एयर प्योरीफिकेशन हमारा लंग्स से होता है, वाटर प्योरीफिकेशन हमारा किडनी से होता है। इस टाइप से इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, इसीलिए हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक। दो तरह के हमारे सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, सिंपली अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ बहुत सिंपल समझाऊँ तो जैसे हमारा घर बनता है, घर में ईंटें होती हैं, बहुत सारी ईंटें जोड़ जोड़ के हम घर को तैयार करते हैं। एक दीवार बनेगी ईंट से, ठीक है, ये एक दीवार बन गई। फिर 4 दीवारें बनेंगी, वो 4 दीवार मिलके एक कमरा बनाएंगी, 4 कमरे मिलके एक घर बनाएगा। इस टाइप से ऐसे ही हमारे सेल्स होते हैं। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल मिल मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनाती है बेसिकली, ठीक। अब भाई जैसे फंक्शन के नीचे हमारा ऑर्गन्स लिखा हुआ है तो फंक्शनल यूनिट में हमारा ऑर्गन्स आ गया, ठीक। डिस्कवर्ड किया था इसको रॉबर्ट हुक ने, जो कि रॉबर्ट हुक बोल लो, रॉबर्ट हुके बोल लो, जो भी है आपको, ठीक है। यूके के साइंटिस्ट थे ये। 1665 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक। अब इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एक सेल के अंदर क्या क्या मेन 3 चीज़ें होती हैं, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये पर्टिकुलर सेल का। तो चलिए इसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। सेल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, कितनी मात्रा में सेल नंबर्स होंगे, सेल साइज होगा, सेल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो सेल नंबर कितनी मात्रा में हमारे अंदर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल है, ठीक है। 1000 मिलियन में 1 बिलियन, ठीक। और 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन, है ना। तो आप समझ सकते हो आपकी कितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जब भी हमें चोट लगती है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आपके हाथ पे या पैर पे एक पर्टिकुलर जगह पे चोट लगी हुई है ना, वहाँ पे आप देखोगे आपके जो हेयर है वो ग्रो नहीं हो रहे होंगे, वो एक पर्टिकुलर मार्क बन जाता है। तो वहाँ के जो आपके सेल होते हैं, हेयर ग्रोथ सेल, या फिर आप कह लो वहाँ के जो पर्टिकुलर सेल होते हैं डेड हो गए होते हैं। तो आपकी बॉडी हील तो कर लेती है, बट वहाँ के जो पर्टिकुलर सेल हैं वो मर चुके होते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी उस जगह पे हेयर ग्रोथ आपकी नहीं हो पाती, ठीक। साइज़, अगर साइज़ की बात करें तो देखो मिनिमम सेल पहले जो था, सेल को जब रॉबर्ट हुक ने उसको डिस्कवर किया था तो उन्होंने एक ट्री कॉर्क, मतलब एक छाल के अंदर, कहते हैं ना पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर डिस्कवर किया था। तो दिक्कत ये थी कि उस टाइम इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था उनके। 150 उनके जाने के 150-200 साल बाद एडवांस माइक्रोस्कोप आए, उसके बाद सेल को अच्छे से स्टडी किया गया, ठीक। तो इसका साइज एस्टिमेशन बताया जाता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर के, ठीक है। माइक्रोमीटर ये बताया जाता है इसका मिनिमम मैक्सिमम। कुछ लोग ये भी बताते हैं 130 इंटू 117 NM, ये भी इसका साइज़ बताया जाता है, ठीक है। ये साइज़ माना जाता है एक सेल का। स्ट्रक्चर की बात करें, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। देखो रेड ब्लड जो समझ, तुमने RBC सुना होगा, RCB नहीं RBC, रेड ब्लड सेल, जो ये गोल गोल तरह के होते हैं, जो हमारी बॉडी में आपने देखा होगा या बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में आते हैं। आई थिंक याकुल्ट के एडवर्टीजमेंट में आता है, जहाँ तो मुझे याद है ना। तो ये छोटे छोटे हमारे नसों के अंदर बहते हैं, वो सेल्स होते हैं, ठीक। ये तो होगा RBC। नर्व सेल होती है हमारी, जो कि हमारे पूरे, कह सकते हो आप, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है हमारे बॉडी के। बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है नर्व सेल, है ना। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा थ्रेड लाइक टाइप होता है, देखो मुझे याद नहीं वो स्ट्रक्चर होता कैसा है, बट यस ऐसी इस टाइप का ही होता है एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक होता है स्पेरिकल टाइप में, स्पेरिकल तो ये हो गया। एक और सेल होता है स्पाइंडल, कहते हैं उसको, स्पाइंडल सेल कहते हैं, जो कुछ इस तरह से होता है, लॉन्ग लॉन्ग सा। ये हमारा मसल सेल होता है, मसल,
जो हमारी मसल्स होती हैं, जो लोग बॉडी बिल्डअप करते हैं, जो कहते हैं कि आपने सुना होगा जो जिम जाते हैं बच्चे, वो बताते हैं कि हम लोग मसल तोड़ के आए हैं। तो असल में होता क्या है, जब हम लोग जिम करते हैं तो हमारी मसल ब्रेकडाउन होती है, उसके अंदर प्रोटीन और भी अदर इंग्रेडिएंट्स स्टोर होते हैं और वो फिर और मोटी होती है। ठीक है, तो उस तरह से हमारी बॉडी बनती है। पहले हमें इन्हीं मसल्स को हमें तोड़ना होता है, उसके अंदर स्पेस बनाना होता है। हम लोग जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल फटती है अंदर से, समझ गए? इस तरह से बनती है बॉडी। ये था हमारा सेल नंबर, समझ गए? साइज समझ में आ गया आपको, इतना होता है पर्टिकुलर। स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं बुक्स में, बाकी और भी स्ट्रक्चर अलग अलग उसके होते हैं। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में तो जैसे हम लोग आ गए, मल्टी हमारे अंदर मल्टीपल सेल्स हैं। 3 तो आपको इंग्लिश में रेड ब्लड सेल, मसल सेल और नर्व सेल। ठीक है, तो हमारा तो ह्यूमन बीइंग हो गए हम लोग। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल पे जो पूरा फंक्शन काम कर रहा है। वाइट ब्लड सेल होते हैं हमारे एक एग्जांपल, जो कि सेलुलर में आता है, सॉरी, है ना। और हमारा होता है अमीबा। अमीबा हमारा लिविंग कह सकते हो आप, एक जो वाइट ब्लड सेल है तो सिंगल सेल्ड, मतलब समझ गए ना, यूनिसेलुलर है, बट वो हमारी बॉडी में ही काम करेगा। उसको अगर आप बाहर निकाल के रखोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना, मतलब डेड है। बट अमीबा ऐसा है जो एनवायरनमेंट में इजीली अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है। अमीबा कुछ इस टाइप का होता है। भाई देखो ड्राइंग बहुत खराब है मेरी। ठीक, अगर उसको मान लिया फूड है उसका, ये रहा फूड, तो वो कैसे उसको ग्रैब करेगा, वो उसको भाई ऐसे थोड़ा थोड़ा इस फूड पे ऐसे चढ़ेगा और फिर पूरा उसको खा जाएगा, ठीक है ना। और ये जो मूविंग करता है, जब हम ऐसे मूव करता है तो इसको बोलते हैं स्यूडोपीडिया, आपने सुना होगा पीडिया, जिसको हम लोग कह सकते हैं फॉल्स फुट, क्या होता है, एफ फुट, सॉरी। ठीक, इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं एक तरह का फॉल्स मूवमेंट दिखाता है ये हमें, समझ गए। हमने टाइप्स की बात कर ली, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब आते हैं भाई सेल के अंदर हमें मिलेगा क्या क्या। मान लो एक सेल है, सेल के अंदर भैया भैया आपने बता दिया ये, अब बताओ इसके अंदर मिलता क्या भाई, मेम्ब्रेन। सबसे पहली चीज़ तो हमें मेम्ब्रेन का ध्यान रखना है। भाई खत्म हो रही है इसकी मेम्ब्रेन। 2 तरह की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, भाई देख लेना आगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं। अब जैसे हमारी एक सेल है, दिस इज अ सेल, बड़ा सा सेल, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है हमारा, ये छोटा सा। जैसा आपने सुना होगा एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो अभी हमारे सेल के अंदर ये है हमारा न्यूक्लियस, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आप ये समझ लो यहाँ बहुत सारा पानी पड़ा है और ये मेम्ब्रेन वहाँ सर्वाइव कर रही है। ओ सॉरी, ये सेल यहाँ पर वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। और ये जो मेम्ब्रेन है वो ना तो सेल के अंदर कुछ पार्टिकल पानी में जाने देगी और ना पानी को सेल के अंदर जाने देगी। इतना आप ध्यान रखो कि ये जो एनवायरनमेंट से इंटरमिक्सिंग होने में बचाती है ये मेम्ब्रेन, है ना। फिर आता न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये मान लो अब न्यूक्लियस के अंदर भी कोई पर्टिकुलर केमिकल होगा भाई, जब न्यूक्लियस है तो इसके अंदर भी कुछ है। अब यहाँ तो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, जो भी स्पेलिंग भाई देख लो, माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना। और भी बताता हूँ आप, राइबोसोम्स और गोल्गी बॉडी टाइप के कुछ ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं साइटोप्लाज्म के पास, है ना। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। अब ये चीज़ इसमें मिक्स ना हो, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर न जाए, तो उसको रोकता है यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उस चीज़ को प्रिवेंट करता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का एक बाउंड्री मान लो आप, ठीक है, बॉर्डर मान लो एक तरह से। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब बात करें साइटोप्लाज्म, मैंने आपको बता दिया साइटोप्लाज्म जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में न्यूक्लियस 2 काम आता है भाई, न्यूक्लियस के 2 काम है, मेन 2 काम है, मतलब ये एक तो इनहेरिटेंस और एक होता हमारा कंट्रोल। कह सकते हो ओवरऑल कंट्रोल न्यूक्लियस पे है पूरे सेल का, या फिर एक तरह से बॉस है वो, उसका ब्रेन है, सेल का एक ब्रेन कह सकते हो, तो वो न्यूक्लियस है। इनहेरिटेंस का मतलब हो गया आपका कि जो इनहेरिडिटी हमें हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है, लाइक आपके अगर
आपके पेरेंट्स के आँख काले तो आपके भी काले होंगे, है ना। आपके पापा का फेस स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए ओवल टाइप है या फिर सर्कुलर है तो आपका भी वैसा होगा, ना। कहते हैं ना माँ बच्चा बाप पे गया माँ पे गया, उस टाइप से। तो वो भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक होता है, फॉरगेट आई फॉरगेट क्रोमोसोम्स, याद आ गया, उतर जाता है दिमाग से यार, क्रोमोसोम्स। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये भी होता है कि क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जीन्स, वही पहनने वाली जीन नहीं है, जीन्स, ठीक है। इसको जीनस भी बोलते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, मैंने तो देखो पीसीएम ली है, बट जो आप मेडिकल, मेरे जो फ्रेंड्स हैं पीसीबी ले, वो इसे जीनस बोलते हैं, ठीक। हम लोग तो जीन बोलते हैं, जीन्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स हमारा पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो पिताजी या माताजी से हमारे अंदर कोई भी इनहेरिटेंस कुछ भी आता है हमारे अंदर, कोई भी फिजिकल फीचर आता है तो वो इसकी वजह से होता है। मतलब पापा को ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है, इस टाइप से भी होता है, ठीक है। और सिंपली दो चीज़ें और मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया, जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की होती है एब्सेंस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, पहुंचती नहीं है भाई, मतलब दिखती नहीं है, नॉट विजिबल होता है, ठीक है, होती नहीं है इनके अंदर। यूकैरियोट्स की सिंपल डेफिनेशन, और सिंपल ही कह सकते हो आप कि ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक हैं। मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन विजिबल है, विजिबल, या भाई मेम्ब्रेन भी लगा दो, मेम्ब्रेन है, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भैया प्रोकैरियोट्स में क्या दिक्कत है, यूकैरियोट्स में क्या दिक्कत है। मैंने सिंपल सी डेफिनेशन रखी है भाई। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया कहीं लिखा है तो आप उसमें लिख देना प्रोकैरियोटिक है, वरना यूकैरियोटिक है, बात खत्म, ठीक। थोड़ा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ, सेल वॉल। अब दिक्कत ये, बच्चों को ये तो पता सेल वॉल एक्स्ट्रा मिलती है, बट बच्चों से ये पूछ लिया जाए क्यों मिलती है ये नहीं बता पाते। इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना वो एक जगह स्टेबल होते हैं। मान लो हमारा प्लांट यहाँ पे होगा, भाई ये प्लांट हमारा, तो ये कहीं जा नहीं सकता ना, चल नहीं सकता भाई, तो इसके ऊपर ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसको बहुत सारी, एक तो टेम्परेचर झेलना पड़ता है अलग अलग, क्लाइमेट, ठीक है, टेम्परेचर, क्लाइमेट, विंड, समटाइम फ्लड भी, भाई फ्लड भी, बाढ़ वाड़ आ जाए हल्की फुल्की तो इन्हें झेलना ही पड़ता है। जो टिक जाते हैं, जो उखड़ जाते हैं वो तो अलग बात है ना। विंड्स, बहुत सारी हवाएं बहुत तेज चलती है, तो इन पे क्या होता है भाई, इनको और एक एक्स्ट्रा और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है सपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन के साथ इनकी होती है सेल वॉल। तो जो कि सेल वॉल क्या प्रोटेक्ट करती है कि बाहरी एनवायरनमेंट से उसके अंदर का सेल का जो मटेरियल है वो मिक्सअप ना हो, ठीक। इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, बेसिक डिफरेंस यही है कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है और इसमें नहीं। एनिमल सेल में जो वॉक्यूल होता है, वॉक्यूल, मैं चाहूँगा कि आप खुद पढ़ें इसको। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि ये फ्री स्पेस है, सेल के अंदर जो फ्री स्पेस है, खाली स्पेस, उसे वॉक्यूल कह देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग थोड़ी कमजोर है ना। एनिमल सेल के अंदर छोटा होता है, स्मॉल, और प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है, बिग। एक ये डिफरेंस है एनिमल प्लांट सेल में। इसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोफिल, प्लास्टिड के अंदर एक होता है क्लोरोफिल, ठीक है। लो यार स्पेलिंग ढंग से लिखो, क्लोरोफिल, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट करके पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना, जो कि उसके ग्रीन कलर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये बेसिक चैप्टर था भाई, समझ में आया हो, आई होप। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।